जीवन एक परीक्षा है। यह संसार हमारी आंतरिक शक्ति को परखता है। आत्मविश्वास और भगवान पर भरोसा जीवन को सरल बनाते हैं। माया और भक्ति माया भ्रमित कर सकती है। जो कुछ हमारे पास है वह भगवान का दिया हुआ है। मुश्किलें और शक्ति जीवन में कठिनाइयां आएंगी और लोग छोड़कर चले जाएंगे। हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर है। कर्म का महत्व अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दो। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। रिश्तों का महत्व रिश्ते सच्चाई और पवित्रता पर आधारित होने चाहिए। झूठे और छलपूर्ण रिश्ते कष्टदायक होते हैं। सच्चे रिश्ते पहचानने का गुण विकसित करें। सच्चाई और सहनशीलता सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन यह सही है। गुस्सा सोचने की शक्ति और शांति को नष्ट करता है। धैर्य और भाग्य मेहनत के साथ भाग्य का योगदान भी आवश्यक है। समय और संबंध रिश्ते शीशे की तरह नाजुक होते हैं। जहां इज्जत न मिले वहां ठहरने का कोई अर्थ नहीं। समय हमें सिखाता है और मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक परीक्षा है। हर परीक्षा तुम्हारे भीतर की शक्ति को परखने आती है। तुम जितना खुद पर और मुझ पर भरोसा रखोगे, उतना ही यह जीवन तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। लेकिन याद रखो, माया की चमक तुम्हें भ्रमित कर सकती है। तुम जो भी खोज रहे हो वह मेरे भीतर है, और जो भी तुम्हारे पास है वह मेरा ही दिया हुआ है। तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल तुम्हारे दुख को बढ़ाने आएंगे। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम वह दीपक हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी से रास्ता दिखा सकता है। अपने कर्म पर ध्यान दो। जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। यह संसार तुम्हें केवल वही देगा जिसके तुम योग्य हो। जो मिला है उसे स्वीकार करो, और जो नहीं मिला उसे जाने दो। मेरा वचन है, यदि तुम सच्चे मन से अपने कर्म करते हो तो तुम्हारे जीवन में संतोष और शांति अवश्य आएगी। रिश्तों का महत्व, रिश्तों में सच्चाई और पवित्रता होना जरूरी है। छल से बने रिश्ते केवल कष्ट ही देते हैं। सत्य को सामने कहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें समझेगा, और जो तुम्हें समझने से पहले ही दूर चला जाए वह तुम्हारा था ही नहीं। आत्मा की यात्रा। अपनी आत्मा को जानो। कभी किसी से इतना जुड़ाव मत रखो कि उसका जाना तुम्हें तोड़ दे, और कभी इतनी दूरी भी मत रखो कि उसकी सच्चाई तुम तक पहुंच ही न पाए। जो इंसान अपनी आत्मा को जानता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। सत्य, सहनशीलता और संतुलन। सत्य कड़वा होता है, लेकिन यह हमेशा सही होता है। झूठ भले ही मीठा लगे, लेकिन यह अंततः धोखा ही देगा। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो इसे नियमित करो, क्योंकि गुस्सा तुम्हारी सोचने की शक्ति और शांति दोनों को नष्ट करता है। धैर्य और समय का महत्व। तुम्हारा दिमाग तेज हो सकता है, लेकिन भाग्य के बिना मेहनत अधूरी है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। समय सबसे बड़ा गुरु है। यह तुम्हें मजबूर भी करता है और मजबूत भी। अच्छा समय आने पर घमंड मत करो, और बुरा समय आने पर हिम्मत मत हारो। शांति और सोच का महत्व। अपने मन को शांत और सोच को सकारात्मक रखो। जैसे शांत जल में सब कुछ स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। हर समस्या के साथ समाधान आता है। अगर तुम धैर्य और साहस से चलते हो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। स्वीकृति और आत्मविश्वास। जो कुछ है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। कठिन राह भी आसान हो जाती है जब तुम अपनी पहचान बना लेते हो। जो मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनकी किस्मत भी झुक जाती है। जीवन की सच्चाई। यह जीवन केवल कर्म और आत्मा की यात्रा है। सत्य, संयम और श्रद्धा के साथ अपने पथ पर चलो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यदि तुम किसी की जरूरत से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह तुम्हें हल्का समझने लगेगा। इसीलिए प्रेम और सम्मान के बीच की सीमा समझो। यदि तुम्हारा कोई कार्य लालच, ईर्ष्या या बेईमानी से प्रेरित है तो वह कभी सफल नहीं होगा। लेकिन जो काम प्रेम, ईमानदारी और निस्वार्थता से किया जाता है, वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी फलदायी होता है। तुम्हारा समय और अवसर अनमोल है। जो समय एक बार चला जाता है वह लौट कर नहीं आता। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में सफलता पाते हैं।
लेकिन जो इसे व्यर्थ गंवाते हैं उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करना ही सच्चा मार्ग है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह उसी का दिया हुआ है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वह भी उसकी इच्छा का हिस्सा है। रिश्तों का मूल्य, रिश्तों का महत्व तब समझ आता है जब उनके टूटने का खतरा हो। जो लोग रिश्तों की कद्र करते हैं वे छोटी छोटी बातों पर उन्हें नहीं तोड़ते। आंसुओं का अर्थ, आंसू केवल गहरे दर्द का परिणाम होते हैं, चाहे वह इंसान के हों या जानवर के। तुम्हारा समय, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा विश्वास, यह सब मिलकर तुम्हारे जीवन की कहानी लिखते हैं। इन्हें बर्बाद मत करो। तुम जितना अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा रखोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। याद रखो, जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। सकारात्मक सोच और आत्मसमर्पण। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करो। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची यात्रा है। विचार और जीवन का निर्माण। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमेशा शुभ और सकारात्मक विचारों को अपनाओ। सपने और साहस। बड़े सपने देखने से मत घबराओ। आकाश की ऊंचाइयों को छूने का साहस रखो और उसकी गहराइयों में उतरकर अपने जीवन के अनमोल मोती खोजो। एहसान और महानता। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलो और अपना दिया हुआ एहसान कभी याद मत रखो। यही सच्चे महान व्यक्ति का प्रतीक है। सम्मान और गुण। इज्जत केवल पद और धन से नहीं बल्कि गुणों से होती है। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो गलत शब्दों और गलत प्रवृत्तियों से दूर रहो। चिंता और स्वनियंत्रण। चिंता उतनी ही करो जितनी जरूरी हो। अधिक चिंता तुम्हारे जीवन को निगल सकती है। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति इन पर काबू नहीं रखता वह स्वयं को विनाश की ओर ले जाता है। जीवन का सार। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारा विश्वास जीवन का सार है। इन्हें सकारात्मक और शक्तिशाली बनाओ। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाएगा। कर्म का सिद्धांत अटल है। जो कर्म तुम करोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएंगे। भय से किया गया कोई भी काम यदि सफल भी हो जाए तो उसमें संतोष नहीं मिलता। सच्चा और आदर्श व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं होता। जब राग, भय और क्रोध का अंत होता है तभी सच्ची शांति मिलती है। जब तुम खुद को मुझ में समर्पित करते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूं। अपनी आंखें बंद करो, मुझे दिल से याद करो। मैं तुम्हारे विश्वास के रूप में तुम्हारे पास हूं। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन बिना कर्म के कोई भी बड़ी बात व्यर्थ है। मोह और धन। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। पद और पैसा अस्थाई संपत्ति है, इनका अंत निश्चित है। लेकिन मान सम्मान तुम्हारी सच्ची पूंजी है जो तुम्हारे कर्मों से अर्जित होती है। जीवन का सत्य। इतिहास गवाह है कि जो कुछ तुमसे छीन लिया गया वह वास्तव में तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो बुद्धिमान है वह न जीवित के लिए शोक करता है न मृत के लिए। मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों से हटना मूर्खता है। इससे न स्वर्ग मिलेगा और न कीर्ति। पैसा तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन तुम पैसे को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकते। दुख और मुस्कान का महत्व। किसी को रुलाकर कोई खुश नहीं हो सकता। यही विधि का विधान है। जीवन का असली अर्थ मुस्कुराकर जीने में है। रिश्तों का महत्व। कभी कभी तुम्हें उन चीजों और लोगों को छोड़ना पड़ता है जो तुम्हारे जीवन में बाधा बनते हैं। फर्क केवल इतना है कि किसी का हुनर छिपा रहता है और किसी का निखर जाता है। सच्चे साथी। ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हारा उपयोग करने वाले लोग तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। शब्दों को सुंदर बनाओ। लोग तुम्हारा चेहरा भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे शब्द हमेशा याद रहेंगे। उम्मीद और कर्म। जिसने उम्मीद खो दी उसने सब कुछ खो दिया। सुई बनो, कैंची नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है जबकि कैंची तोड़ने का। रिश्तों की डोर तब कमजोर होती है जब हम गलत फहमियों के सवाल खुद बनाने लगते हैं। जीवन को गहराई से जीना सीखो। कर्म का महत्व। जो तुम्हारे साथ सच्चा है उसकी कद्र करो। अपनी सोच, अपने कर्म और अपने रिश्तों को सच्चाई और ईमानदारी से भर दो।
यही तुम्हारे जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जितना ज्ञान और अनुभव अर्जित करोगे, उतनी ही जीवन को समझने की गहराई मिलेगी। पर ध्यान रहे, इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह सही होते हुए भी गलत लोगों के आगे झुक जाता है। यह मत भूलो कि यह सृष्टि, इसका निर्माण और संचालन सब ईश्वर ही करते हैं। जो इस सत्य को स्वीकार करता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। तुम ईश्वर की रचना हो और उनके नियंत्रण में हो। इसलिए अतीत या भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान मत गंवाओ। हर कठिन परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े होने वाला केवल वही है। उन पर अडिग विश्वास रखो और अपनी यात्रा को उनके निर्देशित मार्ग पर चलने दो। विचारों की शक्ति। हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे विचारों का परिणाम है। हमारे विचार ही हमें ढालते हैं। जैसे तुम सोचते हो, वैसे ही तुम बनते हो। जीवन का चक्र। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे या कोई और नहीं था, और ऐसा कोई भविष्य नहीं होगा जिसमें हम ना हो। शरीर और आत्मा। शरीर बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है। वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह सत्य जानकर बुद्धिमान लोग भ्रमित नहीं होते। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह केवल आत्मा का वस्त्र है। अच्छे विचार तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। जीवन का संदेश। जब तुम दोबारा कोशिश करते हो तो यह शून्य से नहीं, बल्कि अनुभव से शुरू होती है। लेकिन ध्यान रहे, अपना दर्द हर किसी को मत बताओ। हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। सीमाओं को तोड़ो। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। जीवन में भी जब तुम अपनी सीमाएं लांघने का साहस करते हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। छोटी छोटी बातें अगर दिल में दबी रह जाएं तो जिंदगी के रास्ते बदल सकती है। जीवन का अंतिम संदेश। यह जीवन कर्म के अधीन है। पुण्य की अनुकूल हवा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी, लेकिन पाप का झोंका तुम्हें रसातल में गिरा देगा। याद रखो, सच्चे ज्ञान, सही कर्म और ईश्वर पर विश्वास से ही तुम्हारा जीवन धन्य होगा। यही सत्य जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इसे समझो, अपनाओ और अपने जीवन को शांति और संतोष से भर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हर किसी को एक अनमोल अवसर देता है। तुम्हारे पास सब कुछ है, बस यह समझना है कि इसे सही समय पर कैसे अपनाया जाए। थोड़ा समय खुद को दो, अपनी गलतियों से सीखो और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जियो। यह तुम्हारी कहानी है। इसे ऐसे लिखो कि एक दिन पूरी दुनिया इसे पढ़ना और समझना चाहे। अपने सुख दुख की डोर खुद संभालो। अगर लोग तुम्हारी बुराई करते हैं और तुम दुखी हो जाते हो, या तुम्हारी तारीफ करते हैं और तुम खुश हो जाते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे सुख दुख की डोर दूसरों के हाथ में है। कोशिश करो कि यह डोर केवल तुम्हारे हाथ में रहे। परिवर्तन की शक्ति। तुम मकान बदल सकते हो, वस्त्र बदल सकते हो, लेकिन जब तक तुम अपनी सोच और दृष्टिकोण नहीं बदलते, तब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा। सपनों की उड़ान। सपने केवल तभी पूरे होते हैं जब तुम हर दिन का एक हिस्सा उन्हें समर्पित करते हो। इच्छाएं और उम्मीदें तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। मेहनत ही वह मार्ग है जो तुम्हारे सपनों को वास्तविकता में बदलता है। लेकिन इस सफर में धैर्य और लगन उतने ही जरूरी हैं जितना परिश्रम। सही समय का इंतजार। हर चीज अपने सही समय पर होती है। जैसे सूरज समय से पहले नहीं निकलता और ना ही समय से पहले अस्त होता है। कठिनाइयों से लड़ना। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सच्चा योद्धा वह है जो अपने लक्ष्यों के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करता है। जो तुम्हें सच में चाहता है, वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यह जीवन का अटूट सत्य है। रिश्तों का महत्व। रिश्ते तितलियों की तरह होते हैं। अगर उन्हें जोर से पकड़ोगे तो वे मर जाएंगे, छोड़ दोगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन प्यार से संभालोगे तो वे अपना रंग छोड़ जाएंगे। सकारात्मक सोच। जब जीवन कठिन हो जाता है तो हार मानने का विचार आता है, लेकिन यह नकारात्मक सोच तुम्हें और गहरे दुख में डाल देती है। याद रखो, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। धैर्य और साहस का महत्व। जब परीक्षा का समय आता है, कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो तुम सबसे मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो। सच्चा साहस और विजय। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जितनी बार गिरो, उतनी बार उठ खड़े होना ही सच्चा साहस है। याद रखना,
हार केवल तब होती है जब तुम प्रयास करना बंद कर देते हो। कलयुग में खुश रहने के 3 मंत्र। भावनाओं की किसी को कदर नहीं होगी, इसीलिए भावनाओं के साथ नहीं, समझदारी के साथ जीना सीखो। अपने हर दुख और खुशी को सबके सामने मत रखो, क्योंकि दोस्ती का नकाब पहनकर कौन तुम्हारा दुश्मन है यह तुम नहीं जान सकते। यह भ्रम मत पालो कि मुश्किल वक्त में लोग तुम्हारी मदद करेंगे। उस समय केवल तुम्हारी हिम्मत और ईश्वर ही तुम्हारे साथ होंगे। सच्चे रिश्तों की पहचान। अच्छे लोगों का दिल बहुत मासूम होता है। वे हर किसी को अपना समझते हैं, लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा अपमान अपनों से ही सहना पड़ता है। सच्चाई को स्वीकारो। यह सत्य है कि जब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, लेकिन जब बुरा सुनते हैं तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। जीवन के तूफान। हर तूफान नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान तुम्हारे रास्ते साफ करने भी आते हैं। सुख दुख का महत्व। सुख में भगवान को मत भूलो और दुख में उन पर विश्वास बनाए रखो। समय का महत्व। समय रेत की तरह है, इसे यूं ही हाथ से फिसलने मत दो। जो पल गुजर गया वह वापस नहीं आता। सकारात्मक विचारों का महत्व। जैसे अच्छी सेहत के लिए सही भोजन जरूरी है, वैसे ही अच्छे विचार तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। दर्द और अपनापन। दर्द को समझने के लिए अपनापन महसूस करना जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे, अपना दर्द हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। सीमाएं तोड़ने का साहस। जब नदी किनारा छोड़ देती है तो वह राह की चट्टानों को भी तोड़ देती है। तुम्हारी ताकत भी इसी तरह है। जीवन का प्रतिबिंब। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचार, कर्म और समय का प्रतिबिंब है। सकारात्मक और सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अपने विचारों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाओ। यही तुम्हें सच्चा सुख और शांति प्रदान करेगा। संघर्ष और मेहनत का महत्व। लोग अपने संघर्ष को मेहनत और दूसरों की मेहनत को तमाशा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारे शब्द तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखे जाते हैं। सत्य चुपचाप अपनी जगह बनाता है, जबकि झूठ जोर जोर से चिल्लाता है। बुरा समय और उसकी सीख। दुनिया ने सिखाया है कि जिस्म में जमीर से ज्यादा जेब में पैसा जरूरी है, लेकिन समझदारी की बातें वही करते हैं जिन्होंने बुरा समय देखा हो। बुरा वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। यह सिखाता है कि सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही सलाह वही देगा जिसने खुद दर्द सहा हो। रिश्तों का महत्व और माफी का अर्थ। माफी मांगने का मतलब यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत। इसका अर्थ यह है कि तुम उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। सफलता और मेहनत। जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मेहनत पर हंसेंगे, लेकिन जिस दिन तुम सफल हो जाओगे वही लोग तुमसे सलाह मांगेंगे। सफल होने के लिए मौके का इंतजार मत करो, खुद अवसर बनाना सीखो। इरादों की ताकत। अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं और नीयत साफ है तो मंजिल का रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। छोटी चीजों का महत्व। जब जीवन में कुछ बड़ा हासिल करो तो छोटी चीजों का महत्व कभी मत भूलो। छोटी छोटी बातें ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। सच्चाई और सरलता। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह कभी तनाव में नहीं होता। तनाव उसे होता है जिसे बार बार अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं। जीवन को सरलता से जियो, अपने कर्मों और अपने विश्वास पर अडिग रहो। बदले की भावना। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता। वह जानता है कि ईश्वर सही समय पर हर कर्म का हिसाब करता है। संगति का महत्व। संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छे विचार सफलता की ओर ले जाते हैं। जैसे मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी। दिमाग हर किसी के पास है, लेकिन उसका उपयोग चालाकी में करना है या ईमानदारी में, यह तुम्हारे संस्कार तय करते हैं। बुरी संगत कोयले के समान है। यह गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडी हो तो तुम्हें काला कर देती है। खुद को ऊंचाई तक ले जाओ जहां नकारात्मकता तुम्हारे पास भी न फटके। संघर्ष से भागो मत, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी ताकत और असली पहचान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुसीबत से लड़ने के लिए खुद को तैयार करो। जीतने के लिए जिद चाहिए, जबकि हारने के लिए सिर्फ डर ही काफी है। दुनिया की बातों को नजरअंदाज करना सीखो। कामयाबी तुम्हारे कदमों में तभी होगी जब तुम अपने लक्ष्य के लिए पूरी ताकत से प्रयास करोगे।
जो दरवाजे खटखटाने का साहस रखते हैं उन्हीं के लिए सफलता के द्वार खुलते हैं। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होता है। थोड़े समय का दर्द होता है, लेकिन वह सच्चाई की दवा है। डर से मत डरो, बल्कि उस काम को करने की हिम्मत करो जो तुम्हें डराता है। साहस वही है जो तुम्हें डर पर विजय पाने की शक्ति देता है। अगर हारने का डर है तो जीतने की इच्छा मत रखना। जब भी हारने का विचार मन में आए, उन लोगों को याद करो जिनके लिए तुम्हारी जीत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है, लेकिन बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाती है। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं तो परेशान मत हो। उनकी बातें यह साबित करती हैं कि तुम में कुछ खास है। अहंकार से बचो, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारी गलतियों से अंधा बना देता है। हमेशा 4 बातें याद रखो। मजबूत रहो, लेकिन अकड़ में मत रहो। दयालु बनो, लेकिन कमजोर मत बनो। विनम्र रहो, लेकिन डरपोक मत बनो। गर्व करो, लेकिन अभिमान मत पालो। जिंदगी में कई बार दर्द होगा, जैसे दांत जीभ को काट लेता है, लेकिन यह माफी और सहिष्णुता का प्रतीक है जो हमें साथ बनाए रखता है। हर कठिनाई में शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। मजबूत वही है जो रोने के बाद भी खुद को संभाले और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखे। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो जाए, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। आज का दिन व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि हर नई किरण, चाहे वह सूर्य की हो या आशा की, एक नई शुरुआत लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया किसी की नहीं होती, यह केवल उनके साथ होती है जो अपने कर्मों और संतुलन से इसे जीतते हैं। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई साथी नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस स्वार्थी दुनिया से किसी मतलब की उम्मीद मत रखो। अगर किसी से मतलब रखना है तो वह केवल तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास होना चाहिए। धोखा इस दुनिया का नया चलन बन गया है। जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही अक्सर सबसे बड़ा धोखा देता है। यह सच स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन इसे समझने और उससे आगे बढ़ने का साहस तुम्हें विकसित करना होगा। अपने कर्मों और उद्देश्यों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि आने वाली पीढ़ियां तुमसे प्रेरणा लें। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि वह उतना दूर नहीं जितना तुम सोचते हो। अपनी ताकत को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। यह जानो कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है। मुसीबतें रुई से भरी थैली जैसी होती हैं। अगर उन्हें दूर से देखते रहोगे तो वे बड़ी लगेंगी, लेकिन जब उठाने का प्रयास करोगे तो वे हल्की लगेंगी। समय और परिस्थितियां इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती हैं। तुम्हारे शब्द तुम्हारी ताकत है। वे महकते हैं तो लगाव करते हैं, और बहकते हैं तो घाव देते हैं। अतीत के कैदी मत बनो। यह केवल तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए था। आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी को सच्चे आनंद और कर्म से सजाओ, जो तुम्हारे घावों को और गहरा बना देती है। जब दिल टूटता है तो चाहे कितने ही लोग तुम्हारे आसपास हों, तुम्हें अकेलापन घेर लेता है। लेकिन याद रखो, सच्चे रिश्ते वही हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हें साथ पाने का विश्वास देते हैं। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों की कीमत समझते हैं। सफर तुम्हें सिखाता है कि किन राहों पर चलना है और किन पर नहीं। सुकून पाने के लिए भागना जरूरी नहीं, सुकून वहीं मिलता है जहां तुम अपने असली चेहरे के साथ खड़े हो। हर किसी का समय आएगा, लेकिन सवाल यह है कि जब वह समय आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में फर्क यह है कि आग खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के लिए खुद को नष्ट कर देती है। यह सच है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन संस्कार और कर्म तुम्हारे साथ आए थे और वही तुम्हारे साथ जाएंगे। जो चीजें स्थायी नहीं हैं, उनके लिए इतनी मेहनत मत करो कि स्थायी चीजों को भूल जाओ। आत्मा, परमात्मा और उनका मिलन सब तुम्हारे भीतर ही है। इसे पहचानो। अपने भीतर झांक कर अपने कर्मों पर शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल नहीं देता, लेकिन उसकी छाया भी तुम्हें सुकून देती है। तुम्हारे शब्दों का प्रभाव तुम्हारे कर्मों से ज्यादा गहरा हो सकता है। गुस्सा बाहर होता है, लेकिन सच्ची समझ और प्रेम भीतर से आते हैं। दूसरों को हौसला देते देते कई बार तुम खुद टूट जाते हो, लेकिन यही तुम्हारी ताकत और स्वभाव की पहचान है। इंसान का महत्व नहीं,
उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। दुश्मनों को माफ करना तुम्हारा सबसे बड़ा बल है, क्योंकि यही उन्हें सबसे अधिक परेशान करता है। संबंध और जल एक जैसे हैं, बिना रंग और रूप के, लेकिन जीवन के लिए सबसे आवश्यक। सीमेंट से दीवारें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन रिश्तों की इमारत विश्वास, सच्चाई और सहानुभूति से बनती है। अपने संबंधों को जीवन का आधार बनाओ और अपने कर्मों से इस जीवन को सार्थक करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में चतुराई और धैर्य से काम लेना ही सच्चा ज्ञान है। विश्वास और धोखे का सच। जिंदगी का एक नियम हमेशा याद रखना, लोग धोखा वहीं देते हैं जहां सबसे ज्यादा विश्वास होता है। परेशानियों से निपटना। परेशानियां हर किसी के जीवन में होती हैं। कुछ लोग उन्हें छुपाने में माहिर होते हैं और कुछ उनसे लड़ने में। सच्ची पहचान बड़ी हस्तियों से नहीं, बल्कि उन लोगों से होनी चाहिए जो हर समय तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। रिश्तों की अहमियत। कभी कभी कुछ रिश्तों को तोड़ना जरूरी हो जाता है ताकि तुम खुद को टूटने से बचा सको। निंदा और सफलता। निंदा से डरकर या परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। इंसान की कद्र तभी होती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। दुख और सुख का महत्व। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम सुख का महत्व समझ सको। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर को झुकाना पड़ता है। गलती और सीख। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे तुमने कुछ नहीं सीखा। रिश्तों में सच्चाई। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, क्योंकि दिखावे वाले बहुत हैं और निभाने वाले बहुत कम। याद रखो, जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक सबक है। इसे समझो, इसे स्वीकार करो और अपने कर्म को सत्य और निष्ठा के साथ करो। यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम को कल पर मत डालो और अपने दिमाग को कभी खाली मत रखो। जीवन की तुलना किसी और से मत करो। सूर्य और चंद्रमा की चमक का वक्त अलग होता है। जब जिसका समय आता है वही चमकता है। समय और कर्म। तुम्हारे जीवन का समय भी आएगा, बस अपने कर्म पर विश्वास रखो। वही लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जीवन का सच। जिंदगी छोटी नहीं होती, लेकिन लोग जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। इसीलिए गलत आरोपों और आलोचनाओं से मत डरो। विनम्रता और ताकत। तकलीफ के समय सबक याद रखना और खुशी में विनम्र बने रहना सच्चे इंसान की पहचान है। भरोसे की अहमियत। अगर कोई तुम पर आंख मूंद कर भरोसा करता है तो कभी उसका भरोसा मत तोड़ो। उसे यह महसूस मत होने दो कि उसने गलती की। और उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जिसने तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास किया हो। जीवन और रिश्तों का सच। जीवन की सच्चाई यह है कि एक बेटी का पिता बनने के बाद ही एक पुरुष को औरत की इज्जत का असली मतलब समझ आता है। इससे पहले वह उसे अक्सर एक खिलौने की तरह देखता है। गिरना और उठना। जीवन में गिरना और बार बार उठना तुम्हारी ताकत को परिभाषित करता है। मेहनत करते रहो, भले ही बार बार असफलता का सामना करना पड़े। हर बार जब तुम उठते हो, तुम और मजबूत बनते हो। अकेलापन और भरोसा। इंसान सबसे ज्यादा टूटता है जब उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह अकेला महसूस करता है। यह जीवन का स्वभाव है। जब लोग नए होते हैं तो उनसे बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वे पुराने हो जाते हैं तो दूर जाने के बहाने। सबक और भावनाएं। जीवन ने सबसे बड़ा सबक यह सिखाया है कि अगर जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो। जो लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं वे अंदर से कमजोर हो सकते हैं। आंसुओं का वजन भले ही न हो, लेकिन वे मन को हल्का कर देते हैं। मदद का महत्व। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए एक सच्चे और अच्छे मन की जरूरत होती है। सलाह और मदद का फर्क। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो 1000 मिलती है, और सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो शायद एक ही करता है। धोखा और तकदीर का संदेश। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत हो। जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह चेहरे पर नहीं, सीधे आत्मा पर चोट करती है। रिश्तों का सच। रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं।
कटी हुई टहनियां कभी छांव नहीं देती और हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। संतुलन और सच्चाई। इसलिए अपने जीवन को संतुलित करो, अपने कर्मों में ईमानदारी रखो और अपने रिश्तों को सच्चाई से निभाओ। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्म और विचारों का प्रतिबिंब है। इसे सच्चाई और मेहनत से भर दो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा सुख और शांति देगा। क्रोध और संयम का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे त्यागना सीखो, क्योंकि क्रोध केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। जब मन अशांत होता है तो तुम अक्सर अपने ही हितों के खिलाफ कार्य कर बैठते हो। शांत रहना और संयम बनाए रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जीवन के संघर्ष। जो लोग दूसरों का भला करते हैं उन्हें जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह जीवन का नियम है। जैसे फलदार वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, लेकिन याद रखना, ये कठिनाइयां तुम्हें निखारने के लिए हैं। धन और सच्चाई। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सच्चाई और मेहनत से कमाया धन स्थायी शांति और खुशी लाता है। चुप्पी और माफी का महत्व। चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर है और माफी सबसे बड़ी जीत। दूरी और अजनबीपन का सच। अजनबी रहना कई बार बेहतर होता है, क्योंकि करीब आकर लोग चोट पहुंचाते हैं। जो तुम्हें समझ नहीं सका उसे तुम्हें बुरा समझने का हक है। इज्जत और आत्मसम्मान। इज्जत बहुत कीमती होती है, इसे घटिया लोगों से पाने की उम्मीद मत करो। दुख और संघर्ष का महत्व। जीवन में इतना संघर्ष करो कि तुम्हारे बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण देने की जरूरत न पड़े। जीवन में गिरना और उठना। हर परिस्थिति में खुद को मजबूत रखो। गिरना आसान है, लेकिन हर बार उठने का साहस ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। बोलने और चुप रहने का विवेक। ना बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना, लेकिन कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही जीवन की सबसे बड़ी बात है। परिवार का महत्व। जब घर से बाहर जाओ तो दिमाग लेकर जाओ, लेकिन जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ। समझदारी और बदलाव। पहले लोग दुनिया बदलने की सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम खुद को बदलने लगते हो तो दुनिया तुम्हारे साथ बदलने लगती है। श्री कृष्ण का संदेश। जीवन के सबक तुम्हें वक्त और रिश्ते सिखाते हैं। इस मतलब ही दुनिया में अगर किसी का साथ चाहते हो तो दर्द सहने के लिए तैयार रहो। भगवान पर भरोसा। भगवान से जब भी कुछ मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे हो जाएंगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। कर्म के बिना जीवन का उद्धार संभव नहीं है। जीवन में हमेशा कर्म करते रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने कर्तव्य से कभी विमुख मत हो। याद रखो, कर्मवीर ही अपनी पहचान बनाते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। यह बहते पानी की तरह है, जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। जीवन की हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है और हर शाम कुछ अनुभव देकर जाती है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो जिद करो, लेकिन यह जिद सत्य, ईमानदारी और मेहनत की होनी चाहिए। जब अर्थी यात्रा में शामिल हो तो यह मत सोचो कि तुम उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे हो, बल्कि यह समझो कि अर्थी पर लेटा हुआ व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल दिखाने आया है। वक्त का सवाल बड़ा गहरा है। मैंने उससे पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंसान की अच्छाई। अच्छाई का मूल्य तब तक नहीं समझा जाता जब तक यह खो न जाए। अपना जीवन इतना शानदार बनाओ कि तुम्हारा नाम सुनकर किसी निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए। वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारा साथ निभाए। अपनी खुशियों को थामे रखो और दूसरों की खुशियों से जलना छोड़ दो। सच्चाई की तलाश मेहनत मांगती है, जबकि अफवाह बिना बुलाए तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाती है। सब कुछ मिलना संभव नहीं है, इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए पछतावा मत करो, और जो खो गया उसके लिए निराश मत हो। मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूं। हर व्यक्ति मुझसे जुड़ा है और मैं हर व्यक्ति से। सुख दुख, ठंडी गर्मी, यह सब क्षणिक अनुभव हैं। इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बन जाओ। कभी किसी फकीर को ठुकराना मत। वह भीख मांगने नहीं
बल्कि दुआ देने आता है। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक बन गए, उस दिन कोई तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन पाएगा। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। मंजिल मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाएगी। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। याद रखो, वाणी में शक्ति है। यह दूसरों को प्रोत्साहित भी कर सकती है और हतोत्साहित भी। इसलिए अपनी वाणी को मधुर और प्रेरणादायक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सत्य है कि चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि तुम्हारे गहरे रहस्य सामने आ जाते हैं तो तुम कमजोर हो सकते हो। इसीलिए अपने जीवन के गहरे रहस्यों को अपने तक सीमित रखो। हर व्यक्ति को अपनी सीमा का ज्ञान होना चाहिए। जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए मनुष्य कई प्रयास करता है, परिश्रम, दौड़ भाग और पूरी कोशिश। लेकिन जब इन सब के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो कुछ लोग दूसरों की नकल करने लगते हैं। याद करो, स्कूल में नकल करके पास होने वाले छात्र दिखते थे, लेकिन जीवन की परीक्षा में केवल मेहनत और सच्चाई से ही सफलता मिलती है। जो अपनी जमीन और जड़ों को महत्व देता है, वही इस संसार में स्थिरता और संतोष प्राप्त करता है। पुरखों की जमीन का महत्व कभी मत भूलो। हो सकता है एक दिन ऐसा आए जब शहर छोड़कर गांव लौटना पड़े, तब एक घर वहां होना चाहिए। जीवन के महत्वपूर्ण सबक। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जानता है वह कभी अहंकार नहीं करता। मौन और मुस्कान जीवन के दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं। मुस्कान से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं और मौन से कई समस्याओं से बचा जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि औरत के बिना घर अधूरा होता है। परिवार का आधार वही है और उसकी शक्ति अपार है। यह जीवन एक यात्रा है। इसे न किसी के अभाव में जियो और न किसी के प्रभाव में। यह तुम्हारी अपनी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव के अनुसार जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा न लग जाए। कभी कभी खुद को प्राथमिकता देना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास जीवन में कुछ हासिल करने की इच्छा है तो अपनी पूरी ताकत और ध्यान उसी पर केंद्रित करो। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज में डुबो देता है। याद रखो, संघर्ष के लिए तुम्हारे पास एक मजबूत वजह होनी चाहिए। वजह के साथ किया गया संघर्ष तुम्हें सच्ची जीत दिलाएगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। दुखों का बोझ उठाना या उन्हें छोड़ देना तुम्हारे हाथ में है। खुशी, शांति और संतोष का राज स्वीकार्यता में छिपा है। जो भी है उसे अपनाओ और आगे बढ़ो, और अपने कार्यों में ईमानदारी रखो। जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वह तुमसे अपेक्षाएं नहीं करेगा। समय सबके लिए उचित होता है। वह तुम्हें तुम्हारे सही और गलत का बोध कराएगा। लेकिन यह भी समझ लो कि समय के साथ तुम्हारी गलतियां मजाक बन सकती हैं, और मजाक भी सबसे बड़ी गलती लग सकती है। रिश्तों में भावना होनी चाहिए, सौदा नहीं। लोग जो बाहर से अच्छे दिखते हैं वे हमेशा अंदर से वैसे नहीं होते। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी उम्मीदें केवल भगवान से रखो, दुनिया से नहीं। याद रखो, जो किसी का बुरा नहीं सोचता वही सच्चा इंसान होता है, और जो सच्चा है वही अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभी भी तुम्हारे पास अवसर है। जो तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। जो है वही सर्वोत्तम है, और जो मिलेगा वह भी उत्तम होगा। केवल वही लोग जीवन को सही ढंग से समझ पाते हैं जिन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष और धोखा सहा है। दूसरों की खुशियों में सहभागी बनो, लेकिन अपनी शांति को बनाए रखो। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन यदि ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। मेरा प्रेम हर जीव को स्वतंत्रता का अनुभव देता है। यह प्रेम कोई बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। जीवन में यदि कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, लेकिन अपने इरादों को कभी मत बदलो। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जब तुम सच बोलने लगोगे तो लोग तुम्हें समझेंगे, लेकिन याद रखना, अभिमान से बचो। जो भी तुम्हारे पास है वह परमात्मा की देन है। एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए साधारण बने रहो। तुम्हें हीरे जैसा बनाया गया है। जो जितना घिसता है वह उतना ही चमकता है। एक समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। जो कुछ खुद चलकर आता है उसमें एक अलग ही खुशी होती है।
माफी मांगना यह नहीं दिखाता कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह दिखाता है कि तुम उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। गिरना आसान है, गिराना और भी आसान, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। याद रखो, जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो होगा वह बेहतरीन होगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए। शांत छोड़ देने से गंदगी बैठ जाती है। जीवन में भी परेशानियों के समय शांत रहकर विचार करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है जहां तुम हर संभव उपलब्धि हासिल कर सकते हो। दूसरों की सोच और राय तुम्हारे मार्ग को नहीं समझ सकती। तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए है। सच्ची शांति वही पाता है जो संयमित और मितभाषी हो। जितना कम बोलोगे, लोग उतना अधिक ध्यान देंगे। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखेगा। समय का चक्र सभी के लिए समान है, लेकिन उसका उचित फल सही समय पर ही मिलता है। कठिनाइयां और नकारात्मकता संसार का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हें अच्छा बनने से रोक नहीं सकती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से करो, यही तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाने की आवश्यकता नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान खोजने की कोशिश करो। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई निर्बलता होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। किसी को असाध्य रोग होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। ये लताएं हमें जन्म से या संयोग से मिलती हैं, लेकिन मनुष्य का मन इन्हें अपनी मर्यादा बना लेता है। यह निर्बलताएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। खुद को समय देना जरूरी है। जो लोग दिल से पास होते हैं, उनके लिए दूरियां मायने नहीं रखती। खुश रहना सीखो, क्योंकि हर खुशी की कीमत नहीं होती। कई बार अपनों की खुशी के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी देनी पड़ती है। भीड़ में होते हुए भी कई बार हम अकेले महसूस करते हैं, और यही जिंदगी की असलियत है। जो लोग सच्चाई में जीते हैं वही याद रखे जाते हैं। अपने हौसले और हकीकत को पहचानो। हर बात को दिल से मत लगाओ, क्योंकि जो बातें दिल को ठेस पहुंचाती हैं वे कभी भुलाई नहीं जा सकती। अच्छी सोच रखो, क्योंकि सोच का फर्क ही तुम्हें कमजोर या मजबूत बनाता है। जिनका दिल सच्चा है उन्हें सहारा देना चाहिए, लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वनस्पति ये सभी जीवन के आधार हैं। इनके बिना जीवन असंभव है। हमारी संस्कृति में इन्हें देवताओं का दर्जा दिया गया है। सृष्टि का सम्मान और संतुलन बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखो और प्रकृति का आदर करो। जब प्रकृति स्वस्थ रहेगी तभी जीवन में खुशहाली आएगी। याद रखो, हर व्यक्ति की चमक का समय अलग होता है। जब जिसका समय आता है वह चमकता है। जीवन में ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं है, लेकिन लोग जीना देर से शुरू करते हैं, और जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। गलत आरोपों से डरने के बजाय उनका सामना करो। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो यह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। जन्म मिठाई से शुरू होता है और अंत श्राद्ध की रस्म से। इस बीच का समय तुम्हारा है। इसे अपने कर्म और सत्य से भर दो। यही तुम्हारे जीवन को मूल्यवान बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास ना करो। मित्रता में सावधानी रखना उतना ही जरूरी है जितना जीवन में सच्चाई। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक कार्यों में लिप्त हैं, तो वे आज नहीं तो कल तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हारी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद को बदलने का साहस नहीं करोगे। सच बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से बेहतर होते हैं जो तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। सच्चाई और इंसानियत के बिना किसी का दर्द समझना संभव नहीं। जीवन में रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब उनके बीच सच्ची परवाह हो।
अक्सर हम यह सोचकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन यह याद रखो, जिनकी नजरों में तुम अच्छे हो उनके लिए तुम हमेशा अच्छे ही रहोगे, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान तो तुम्हारा रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। जीवन तब आसान हो जाता है जब तुम्हारे आसपास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो वह उसका कर्म है, लेकिन तुम्हारा कर्म है अच्छा बने रहना। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, दुख और सुख चक्र की तरह है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। इसीलिए जीवन में धैर्य और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। अच्छा करने और सच कहने से मत घबराओ। सत्य को अपनाओ और निर्भय रहो। यह शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। आत्मा ही अमर है। जब दर्द सहना पड़ता है तो मुस्कुराना सीखो, क्योंकि दर्द देखकर लोग सवाल तो बहुत पूछते हैं लेकिन समाधान कोई नहीं देता। सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, जैसे भगवान नजर नहीं आते फिर भी उनकी पूजा करना हम नहीं छोड़ते। जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें उन गलतियों के लिए भी माफी मांगनी पड़ती है जो हमने की ही नहीं। यह माफी कमजोरी नहीं है बल्कि उस रिश्ते को बचाने का साहस है, क्योंकि सच्चे रिश्ते टूटने पर केवल अफसोस बचता है। मोहब्बत में कभी किस्मत धोखा देती है तो कभी महबूब, लेकिन याद रखो, तुम्हारे कर्म और सच्चाई तुम्हारे जीवन की सच्ची पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में संतान का अत्यधिक महत्व है। माता पिता अपनी संतान के लिए अनगिनत कष्ट सहते हैं, उसे पालते पोसते हैं और हर सुख दुख में उसका साथ देते हैं। लेकिन यदि यही संतान भविष्य में दुख का कारण बन जाए तो क्या यह केवल उसी का दोष होता है? अक्सर यह दोष हमारे लालन पालन का होता है। जब बच्चे की हर जिद पूरी की जाती है तो हमें सुख का अनुभव होता है, लेकिन यही अनियंत्रित जिद भविष्य में समस्याओं का कारण बनती है। बच्चों को अनुशासन और सही मूल्य सिखाना जरूरी है। सत्य भी ऐसा ही है जो शुरुआत में कड़वा लग सकता है, लेकिन अंततः झूठ की जड़ को काट देता है और हमें स्थायी शांति प्रदान करता है। खुशी क्षणिक संतोष देती है, परंतु संतुष्टि सच्ची और स्थायी खुशी का मार्ग है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह जो उसके पास है उसकी कद्र नहीं करता, और जो नहीं मिला उसे पाने की लालसा में कभी थमता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति मेरे हर फैसले पर विश्वास करता है उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। गलत संगति का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है शरीर को जलाता है, गलत व्यक्ति का प्रभाव भी वैसा ही होता है। याद रखो, तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे कर्म से बड़ा नहीं है। कर्म ही तुम्हारा असली साथी है जो केवल तुम्हारे अपने हाथों में है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, खुद पर विश्वास बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। परमात्मा कभी तुम्हें खाली नहीं छोड़ते। वे सही समय पर तुम्हें वही देते हैं जिसके तुम योग्य होते हो। जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यही सच्चा जीवन है। सुंदरता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। विपरीत परिस्थितियां हमें अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती हैं। मन बहुत चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य में एकाग्रता का दुश्मन बनता है। लेकिन यदि इसे अपने वश में कर लो तो यह सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। मन को एकाग्र करना जरूरी है और इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे, उसका साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि समय आने पर वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सबसे मजबूत आधार बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। सच्चा ज्ञान पाने के लिए विनम्रता, श्रद्धा और सही गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र साधन नहीं है। बाहरी साधन मन को क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्ची शांति केवल ज्ञान से ही प्राप्त होती है। व्यवहार करते समय हमेशा सावधान रहो, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे
वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। भयग्रस्त होकर किए गए कार्यों में सफलता भले मिल जाए, परंतु वह सम्मानजनक नहीं हो सकती। आदर्श व्यक्ति वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर और संयमित बना रहता है। जब राग, भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, तभी व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला बनता है। जो लोग अपने काम को छोड़कर दूसरों के काम में व्यस्त रहते हैं, वे अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वह हाथों से नहीं कर सकता, और जो मौन रहकर कह सकता है, वह शब्दों से नहीं कह सकता। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हैं, उन पर समय गंवाना मूर्खता है। यह जान लो कि किसी को भी समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, परंतु यह भी सच है कि निरंतर प्रयास करना ही हमारा धर्म है। जो मेरी भक्ति करते हैं और अपने मन को मुझ पर केंद्रित करते हैं, उन्हें मैं वह सब कुछ प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और उनकी हर आवश्यकता को पूरा करता हूं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो उसकी ओर मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें करना पर्याप्त नहीं है, एक दूसरे को समझना और सहयोग करना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई भाव नहीं पड़ता, वह दूसरों की जीत में भी खुशी मनाता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो मैं कृष्ण एक ऐसा मार्ग खोलता हूं जिसे कोई नहीं कर सकता। अगर तुम दूसरों से अच्छे की आशा रखते हो, तो उनके प्रति बुरे विचार भी मत लाओ। रिश्तों को बचाने के लिए कभी मान जाना और कभी मना लेना आवश्यक है। जो यह समझ लेता है कि दर्द और तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं, वही सच्चे अर्थों में जीना सीखता है। अपने दिल की बातें हमेशा हर किसी से साझा मत करो। कुछ बातें अपने तक ही रखना बेहतर है। याद रखो, जिंदगी में तकलीफें जरूर होंगी, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जो अकेले में रोकर चुप हो जाता है और अपने दर्द को छुपाना जानता है, वही व्यक्ति सबसे अधिक आत्मनिर्भर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तितली की तरह ही तुम्हें भी अपने पंख फैलाने होंगे। तुम्हें भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ना होगा। जब तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हो, तभी तुम्हें असली स्वतंत्रता का एहसास होता है। हां, रास्ते में कठिनाइयां और खतरे होंगे, लेकिन यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है, वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो, कैसे वह अपने खोल से निकलकर अपनी उड़ान की शुरुआत करती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं, उतनी ही उसकी उड़ान प्रेरणादायक होती है। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। इसी तरह तुम्हें भी जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। पानी की तरह बनो, जो बहकर अपने रास्ते खुद बनाता है। पत्थर मत बनो, जो न केवल खुद ठहर जाता है, बल्कि दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जो तुम्हें डराता है, उसी का सामना करना शुरू करो, डर खुद ही मिट जाएगा। अगर लोग दूसरों की बुराई करने में समय बर्बाद करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, तो दुनिया बदल सकती है। किसी का साथ मिले तो इसके पीछे 3 कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। भाव से आए व्यक्ति को प्रेम दो, अभाव से आए को मदद करो, और प्रभाव से आए का धन्यवाद करो। अपने बुरे वक्त को शुक्रिया कहो, क्योंकि उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। इंसान सबसे ज्यादा अपने कठिन समय से सीखता है। जो व्यक्ति शिकायत करता रहता है, सुख उसकी दहलीज से लौट जाता है। इतना भी किसी पर निर्भर मत हो जाओ कि वे तय करें कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना। आज के युग में सच्चे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। संबंध अब इंसानियत से ज्यादा स्वार्थ पर टिक गए हैं। एक अच्छा इंसान तब दूर हो जाता है जब उसका आत्मसम्मान टूट जाता है। याद रखो, यह जरूरी नहीं कि लोग तुम्हारी कदर करें। कई बार ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह बन जाता है, लेकिन जो सब्र करता है, उसके लिए सही वक्त जरूर आता है। जो अपने मन को स्थिर रखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि वक्त ऐसा है। वक्त बदलता है और इसके साथ तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलेंगी। इसीलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनमें अपना समय बर्बाद मत करो। जीवन में प्यार और नफरत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों ना हो, तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। जीवन
ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। इसे समझो और हर स्थिति में अपने पथ पर डटे रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की परीक्षा मत लो, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। चोट लगने पर टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से फिसल जाते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने पर लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। जो तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे भागना प्यार नहीं, बल्कि मूर्खता है। हर रिश्ते में मिठास तभी बनी रहती है जब उसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। खुशकिस्मती की एक ही है कि यह अक्सर बदकिस्मतों के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। कुछ लोग तुमसे केवल तभी प्यार करते हैं जब तक उन्हें तुमसे मतलब होता है। मतलब खत्म तो प्यार भी खत्म। महान वही बनता है जो अपने जीवन में आत्मनिर्भर होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। भावनाएं समय से भी ज्यादा मूल्यवान होती हैं, इसलिए इन्हें सोच समझकर खर्च करो। इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब से अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी दोनों रुलाते हैं। जीवन की एक बूंद सा छोटा सा अस्तित्व है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। अगर कोई तुमसे जलता है तो इसका मतलब है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर सकता। जीवन के अंत में हमारे अपने ही हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। अभिमान तब आता है जब व्यक्ति यह भूल जाता है कि जो भी है वह परमात्मा की देन है। अंधकार के समय में हमें प्रकाश पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति दूसरों का भी विश्वास जीत लेता है। जीवन छोटा है, अगर हर दिन के हर पल का आनंद लो तो चाहे जो भी विपत्ति आए तुम खुश रह सकते हो। पहाड़ पर चढ़ ताकि तुम दुनिया देख सको, ना कि दुनिया तुम्हें। यदि अवसर खुद दरवाजे पर दस्तक नहीं देता तो एक नया दरवाजा बनाओ। तैयारी ही सफलता की कुंजी है। मन तुम्हें हमेशा उलझाया रखेगा, ये कभी नहीं कहेगा कि काम शुरू करो या ध्यान लगाओ। इसलिए मन की अनुमति का इंतजार मत करो। जब माता पिता अपने बच्चों के लिए जीवन भर की योजनाएं बना सकते हैं, तो सोचो जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव मत लो, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही सच्चे आनंद को पा सकता है।